जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, प्रभु का नाम जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो लेकिए प्रभु का नाम जय श्री कृष्ण। ये भगवान, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि जो एनर्जी निकल कर आई है ना, या तो 7 ऑफ वॉन्ड्स होती है, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आती है। ठीक है, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रही है कि आपके जो अगर मैं लव रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपके चीट होने की एनर्जी आ रही है। ठीक है, कि दैट मीन्स आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ठीक है, चीट किया है। वो चीज यहाँ क्लियर हो रही है। ठीक है, और 7 नंबर है। जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस आपके साइन हो सकते हैं, राइट। जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी आई है 14 अगेन 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। मई मंथ आपका हो सकता है, ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मुझे मेरे व्यूअर्स जो हैं काफी मेच्योर पर्सनैलिटी के लग रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइप के हैं, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन मैन या बिजनेस वीमेन हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अपोजिट देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इस टाइम ऐसी लग रही है कि वो अगर रिश्ते में अगर आपके साथ है भी हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ ले ली है। लेकिन आपका जो एक मुझे पर्सनैलिटी जो दिख रही है वो एक हाई स्टेटस की दिख रही है यहाँ पे पर्सनैलिटी। ठीक है, अपने आप आपने अपने आप को के काफी हद तक सिक्योर किया हुआ है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ इनसिक्योर दिख रहे हैं। ठीक है, कई चीजों को लेकर आपके पार्टनर जो है काफी केयरफुल होकर चलना बेहतर समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, ठीक है, और एनर्जी पिक कीजिए। ओके, ये दो एनर्जीज आई हैं, दोनों ही हम लेते हैं। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड जून का महीना एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए ये जो टाइम है ना, अब आपके, अगर मैं अपने व्यूअर्स की बात करूं तो ये टाइम उनके सेलिब्रेट करने का टाइम है। सॉरी, सेलिब्रेट करने का टाइम है, क्योंकि वो मुझे इस टाइम प्रेजेंट एनर्जी में, मैं फिर से अगेन कह रही हूँ कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं, इस टाइम मेरे जो व्यूअर्स है ना वो इस टाइम एक सेलिब्रिटी की एनर्जी में दिख रहे हैं, क्लियरली सेलिब्रिटी की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब ये कहती हूँ कि एक गुडविल उनके आसपास जो है, गुडविल जैसी एनर्जी मुझे उनकी यहाँ पिक होती दिख रही है। ठीक है, फैंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक उस टाइप में नहीं बोलूँ कि आप एक सेलिब्रिटी, लेकिन आपको फॉलो करने वाले बहुत हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी पिक हुई है कि आपको फॉलो करने वाले बहुत हैं। एंड अगेन जो इसके साथ कंबाइंड में एनर्जी निकल कर आई थी तो वो आई थी एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। ठीक है, अगेन मुझे यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस जो जॉडिक साइन है वो रिफ्लेक्ट होते दिख रहे हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। TLB आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। दैट मीन्स 1 नंबर है। जनवरी का महीना भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। ए आपके नाम का इनिशियल हो सकता है। एज ऑफ बैंड्स ने यहाँ पे क्लियरली मुझे किया है विद 6 ऑफ बैंड्स के मेरे व्यूअर्स के अंदर ना एक अलग ही एंथुसियाज्म मुझे देखने को मिल रहा है
ठीक है। एक अलग अलग ही स्पार्क है, वो स्पार्क किसी भी चीज को लेके हो सकता है। एक अलग ही पैशन मुझे आप लोगों के अंदर दिख रहा है। ये मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जो है न्यू बिगनिंग करने की सिचुएशन में है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अक्टूबर का महीना, अगेन बता दूं मैं आपको, ठीक है जी। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पे ये जो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि आपके साथ एक फैमिली और एक रीयूनियन का मतलब दोबारा से रीयूनियन आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। एक अलग से उनके अंदर भी वही क्रिएटिविटी स्पार्क तो ऑलरेडी आपको डिवाइन ने दे दिया है, ठीक है। डिवाइन ने आया, जो आपने मैनिफेस्टेशन पिछले कुछ सालों से जो आपने इतने एफर्ट्स किए हैं ना, उसका एक जो कहते हैं ना क्रिएटिव स्पार्क जो है वो डिवाइन ने आपको दे दिया है। लेकिन उसी के लेवल पर आपके पार्टनर अब उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको जिस तरीके से इंडिपेंडेंट, आपके अंदर स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ एक कंपिटिटर के बिहाफ पे वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। वही क्रिएटिविटी, वही एक जो है एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी पीक होती दिख रही है। दूसरी चीज, मैंने एक यहाँ पे जो एनर्जी पीक हुई है वो हुई है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी की एनर्जी मैंने आपसे पहले भी क्लियर की थी कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने काफी हद तक आपको सिक्योर किया हुआ है, लेकिन वही सेम एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है, ठीक है। उनकी अपोजिट दिख रही थी मुझे इनसिक्योरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को भी आपके आपके साथ एक कंप्यूटर की तरह जो है ना, कंपटीशन की तरह आपके साथ रिश्ते को ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो आपसे डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। इमोशनली आपसे अटैच्ड हद से ज्यादा है। सो उस टाइम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब एक और एनर्जी आती है बॉटम ऑफ द डेक से। बॉटम ऑफ द डेक से जो आती है वो आती है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एरिस, सॉरी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। जी के आर आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे वही आपके पार्टनर की करंट से जो एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, वो यही दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनके मन में स्टेबल होने का भी इच्छा जगती है, लेकिन उस टाइम में उनको ये चीज फील होती है कि वो उनके मन में कहीं ना कहीं फिर एक डर भी पैदा हो जाता है, ठीक है। वो डर उनके लिए एक एंग्जाइटी का काम कर देता है, ठीक है। इस तरह की एक अनहैप्पीनेस उनकी मुझे लाइफ में दिखती है। जो स्ट्रेस भी है वो भी उनका मुझे यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट पे दिखता है। फिर वो उसी स्ट्रेस में जो है फर्दर उनके लिए एक डिप्रेशन का काम कर लिए है। मतलब नेगेटिव एनर्जी जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना, आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। और एनर्जीज ले लेते हैं, और एनर्जीज को पिक कीजिएगा, क्लैरिफाई कीजिएगा और एनर्जीज को। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई का महीना, 7 आया है, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे 7 जो एनर्जी निकल कर भी आई है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो हमारे जॉडिक साइन हो सकते हैं। दिसंबर, अप्रैल, अगस्त आपका मंथ हो सकता है। JU1 आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे आपकी मेरे व्यूअर्स की मैनिफेस्टेशन को पूरा होता दिखा रहा है। जो भी आइडियाज, जो भी गोल्स आपने पास्ट में सारे ये बना के रखे थे ना कि मैं इन फ्यूचर ये करूंगा, मैं इन फ्यूचर ये करूंगी, वट एवर जो भी थे, वो आपके मुझे यहाँ कंप्लीट होते देख रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो आपका हार्डवर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। आपको रिवॉर्ड, आपको प्रॉफिट, पे ऑफ आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो एक मुझे एनर्जी पिक हुई थी अर्जेंसी की, ठीक है। अर्जेंसी की एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं।
हाँ एजेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। किससे करना है? 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे सामने पिक हुई है, क्योंकि जो एनर्जी मुझे दिखी थी वो एज ऑफ वॉट्स की एनर्जी में ही पिक हुआ था। अर्जेंसी, अर्जेंसी में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। तो एजेंसी मुझे लगता है इनको आई थिंक सो आपके पार्टनर की ही पिक हो रही है एनर्जी, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस में इनका अप एंड डाउन तो चल ही रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में फाइनेंशियली वो खुद को होल्ड करके भी रखना चाहते हैं। अपने अपने पैसों को जोड़ के रखने की बात अगर मैं कहूँ तो वो चाहते हैं। उस टाइप में क्या है कि इनको अर्जेंसी इनको इनके पैसों से भी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि अगर आपसे सेपरेट हुए तो पैसों की तंगी, मनी के फाइनेंशियल इश्यूज वो फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है पेंटिकल्स की है, मेटलिस्टिक एनर्जी आई है। कुछ ऐसी चीज़ों की उनको अर्जेंसी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पैसे की ही है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे उनकी पिक हुई है। ठीक है, अब वो ये देख रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि अर्जेंसी अगर है तो वो इस उम्मीद में है कि अगर मुझे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसको किसी तरीके से ग्रैब कर सकूं। ठीक है, तो काफी हद तक उनकी लाइफ में जो है स्ट्रगल्स चल रहे हैं। ठीक है, अब एक मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक एक करके पिक करके निकालूंगी। एक, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का मैं बाद में बताती हूँ आपको। ये एक के साथ एक और आ गया। चलो एक एक करके आपको मैसेजेस क्लियर करती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक का बाद में बताऊंगी। यहाँ पे पहला मैसेज है 56 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। 11 नंबर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, तो मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि स्टीलिंग योर हार्ट वाज अ परफेक्ट क्राइम। मतलब ये कि आपका दिल चुराना उनका उनका एक परफेक्ट क्राइम वो मानते हैं। ठीक है, मतलब मेरे व्यूअर्स का दिल जो उन्होंने चुराया है, जो चुराना चाहते हैं, वो उनको परफेक्ट क्राइम लगता है। ये क्या है? इसके साथ एक और कितने आ रखे भाई, चलो जो भी है। अगेन 58 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 नंबर 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक मैसेज वो और देना चाहते हैं कि यू मेक माई हार्ट स्माइल। आप उनके दिल को खुश करना अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, अगेन मैसेज आया है, मैं लाइन में लगा देती हूँ, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। अगेन जो नेक्स्ट मैसेज है 32 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगेन जो मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं वो ये है कि यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर, आप उन्हीं के हो और उन्हीं के ही रहोगे। ये मैसेज उन्होंने आपके लिए भेजा है। एंड नेक्स्ट मैसेज है 31 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मैसेज है वो ये है कि एवरी डे विद यू इज अ वंडरफुल एडिशन टू माई लाइफ जर्नी। मतलब हर एक दिन जो है, जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो उनके लिए एक वंडरफुल लाइफ की जर्नी रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है 63 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आई थिंक आई वुड मिस यू क्लियरली इफ वी हैड नेवर मेट। ठीक है, अगर हम कभी नहीं मिल पाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 मिस करेंगे। ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, ये उनका मैसेज है आपके लिए। अगेन एक मैसेज है
42 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ लविंग यू वॉज अ जॉब आई डिड बी द मोस्ट deserving, dedicated and qualified candidate. In fact, I did even be willing to work for free. ये फ्री में काम करना चाहते हो? वाह, अभी तो अपनी पैसों की खस्ता हालत दिखा रहे थे कि अर्जेंसी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं फ्री में काम करूंगा। वाह, क्या जोक मारा है। हाँ, मैंने तभी कहा ना, इनके माइंडसेट का पता नहीं चलता। कभी इनको एंग्जाइटी होती है, कभी इनको फियर हो जाता है, फीवर नहीं होता, फियर हो जाता है। फिर सडनली ये बड़े इमोशनल हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाएंगे, फिर ये उसी जोन में आ जाते हैं। इन्हें तो भगवान भी नहीं समझ पाएगा। चलिए, मैसेज क्या वो मैं समझाती हूँ आपको। ये कहते हैं कि इफ लविंग यू वाज अ जॉब, अगर आप एक जॉब की तरह होते ना, तो ये आपको बहुत ही डिजर्विंग, डेडिकेटेड, क्वालिफाइड कैंडिडेट बन के दिखाते हैं और डेडिकेटेड से ये वर्क करते, और वो भी बिना सैलरी के, फ्री में काम करते ही है। बताओ। नेक्स्ट मैसेज है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यू मेक माई हार्ट सो हैप्पी, आप इनके दिल को बहुत खुश कर देते हो। ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेस्क एक मैसेज था, 48 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर, 3 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, देख लीजिएगा। इनकी तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि इफ समवन आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब यू इन द जस्ट 2 वर्ड्स आई डिड से सिंपली अमेजिंग। ये कहते हैं कि अगर मुझे कोई ये कहे ना कि मैं 2 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूं, यानी कि आपके पार्टनर आपको 2 शब्दों में एक्सप्लेन करें किसी के सामने, या कोई ने कहे, तो ये कहेंगे सिंपली अमेजिंग। ये कहने की क्या बात है, अमेजिंग तो है ही मेरे व्यूअर्स, आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ उनके मैसेजेस थे आपके लिए, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। अब ले लेते हैं गाइडेंस। गाइडेंस भी मेरी हैंड रिटन है। ठीक है, ये मैं अभी शफल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत पेज है, मैं क्या बताऊं, इतने पेज है ना, 2-2, 3-3 आई करते हैं। चलो लेते, बस बहुत है। ओके, देखते हैं क्या क्या आती हैं। ये जो गाइडेंस है, ये जो मैसेजेस हैं और जो गाइडेंस है, ये भगवान कृष्ण जी की भगवत गीता में से हैं लाइंस, तो वही मैं आपके सामने गाइडेंस के रूप में ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक मैसेज है भगवत गीता की तरफ से, भगवत गीता जी में से, कि कंपैशन डज नॉट आस्क हु डिजर्व्स इट, इट सिंपली गिव्स। जो एक कंपैशन है वो कभी भी जाहिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो सिंपली ही एक देने वाला काम होता है। ठीक है, 20 एंड नेक्स्ट मैसेज है, अ जेंटल वर्ड कैन हील मोर वुंड्स देन अ 1000 मेडिसिन। मतलब एक सीधा सरल सा बोला गया शब्द भी आपके जख्मों को हीलिंग दे सकता है बजाय मेडिसिन की। ठीक है, मेडिसिन इतनी जल्दी रिएक्ट, मेडिसिन टाइम लेती है अपना रिजल्ट दिखाने में। ठीक है, लेकिन किसी को बोले गए अच्छे शब्द जो है ना, वो हीलिंग मच बेटर करते हैं बजाय मेडिसिन के। नेक्स्ट मैसेज है, वेयर लव रिसाइड्स ईगो कैन नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पे प्यार होता है वहां पे ईगो का कोई काम नहीं होता। ठीक है, लव इज नॉट पोजेशन, लव इज नॉट पोजेशन, इट इज गिविंग विदाउट फियर ऑफ लॉसेस। लव कोई पोजेशन नहीं है। ठीक है, इट इज गिविंग विदाउट फियर ऑफ लॉस। मतलब प्यार वो चीज है कि जिसमें हम प्रॉफिट लॉस कभी नहीं देखते। ओके, बाकी जो देखते हैं वो उनके अपने विचारधारा हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते। एंड नेक्स्ट मैसेज है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट लर्निंग समथिंग न्यू बट रिमेम्बरिंग हु यू आर।
सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। वही हमें बताती है कि हम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है, काइंडनेस इज द ट्रू लैंग्वेज ऑफ द सोल। काइंडनेस जो है एक सच में ही एक सही भाषा है सोल को एक्सप्लेन करने की, एक आत्मा के लिए काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है एक सोल के लिए, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है, लव विदाउट एक्सेप्टेशन, लव विदाउट एक्सपेक्शंस एक्सेप्टेशंस, दैट इज डिवाइन कंपैशन। प्यार कोई एक्सेप्टेशंस नहीं है, वो एक डिवाइन की तरफ से कंपैशन है, ठीक है। तो ये थे आज के भगवत गीता के मैसेजेस आप लोगों के लिए भगवत गीता में से। तो कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहा कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक भी किया है, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया है, उन व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, देन डेफिनेटली मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेरी इस रीडिंग को इतना, चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतने रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड तब तक के लिए मिलती हूँ कल की रीडिंग में। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, क्या मैसेजेस आते हैं, और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो तब तक का मेरा इंतजार कीजिएगा। मिलती हूँ कल। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।